सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 अध्याय 11। अध्याय का शीर्षक है सावित्रीबाई फूले। प्रस्तुत अध्याय सावित्रीबाई फूले द्वारा की गई संघर्ष की एक महान गाथा है। सावित्रीबाई फूले ने आजीवन शोषितों और पीड़ितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनका नारा था, शिक्षा हमारा अधिकार है। समाज में शिक्षा से वंचित कई समुदायों के लिए इन्होंने अत्यधिक लंबे समय तक संघर्ष किया। इस प्रकार के समुदायों को शिक्षा का, समानता का अधिकार दिलाने के लिए सावित्रीबाई फूले ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वंचित समुदायों में स्त्रियों की दशा तो और भी दयनीय थी। उनकी शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फूले को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे अंत तक स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही। सावित्रीबाई फूले स्त्रियों की शिक्षा पर बल देती रही। सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। वे गरीब कन्याओं को शिक्षा देने का कार्य करती थी। इनका जन्म सन 1831 में हुआ। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया। सावित्रीबाई फूले ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। सन 1897 ईस्वी में इस महान विभूति का देहांत हो गया। तो आइए अब अध्याय को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, ये चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्ययने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में भी, अर्थात इस घटना के होने के बाद जब वो विद्यालय पहुंचती है तब भी वे अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक के साथ बात करती हैं और अध्यापन में संलग्न होती है। अर्थात मार्ग की जो बाधाएं हैं उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकना, धूल फेंकना, ये भी इनको अपने कार्य से विचलित नहीं करता है। और चेहरे पर इस प्रकार के भाव भी वे नहीं आने देती हैं कि रास्ते में उनके साथ आज कोई इस प्रकार की घटना हुई है। तो अपने आप को सामान्य बनाते हुए वो अपने विद्यालय में आने वाली कन्याओं के साथ हंसी खुशी बातचीत करती हैं, मजाक के साथ बात करती हैं और उनको पढ़ाने में युक्त हो जाती हैं, पढ़ाने में अपना समय लगाती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहैव प्रचलति, तस्या उनका, स्वकीयम स्वयं का, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सहैव प्रचलति साथ ही चलता है। अर्थात वे स्वयं भी पढ़ रही हैं। के इयम महिला, ये महिला कौन है?
अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या तुम भी इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास की 3 तारीख को सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया, अर्थात सावित्री पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी हुए। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। नववर्ष देशिया 9 वर्ष की आयु में सा वह ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह कर दी गई, अर्थात उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले के साथ कर दिया गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। उस समय वे भी मात्र 13 वर्ष के ही थे। कौन? ज्योतिबा फूले। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इससे भी उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध। तो सन 1851 में छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए उनके द्वारा पृथक विद्यालय आरंभ किया गया। पृथक दूसरा विद्यालय अलग से, यानी उन कन्याओं के लिए पृथक व्यवस्था कर दूसरे विद्यालय की शुरुआत की गई। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री के द्वारा जोरदार विरोध किया गया। मुखरम अत्यधिक या जोरदार। विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। और विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, अर्थात विधवा होती है जिसका पति मर जाए, तो समाज में इस प्रकार की प्रथा फैली हुई थी कि जिसका पति मर जाता था तो उस महिला के केश को मुंडवा दिया जाता था। तो इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने साक्षात नाइयों से मुलाकात की, तो वो नाइयों से मिली। फलतः केचित् नापितः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम ऐत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता का त्याग कर दिया, अर्थात सावित्रीबाई फुले का साथ नहीं दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः
काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते सम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुराने वस्त्रों में, क्षीण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में ढकी हुई तथा कथित निम्न जातिया, नीची जाति वाली, काश्चित नार्य, कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते सम, जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम एवारयन, और कुछ ऊंची जाति वाले लोग उनका उपहास करते हुए कुएं से जल लेने से उनको रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री इस प्रकार के अपमान को सहन न कर सकी, ना शक्नोत, सहन न कर सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वे उन स्त्रियों को निज गृहम, अपने घर नीतवती ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और तालाब को दिखा करके एकत्यत कहने लगी, यत यथेष्टम जलम नयत, कि जितना चाहो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस तालाब से जल लेने में कोई भी जातिगत बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सदा तथा पूर्ण रूपेण समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपतियों का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति वो जगाएं, उनका जागरण करें। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरितम च सेवाम अकरोत्, अकाल के तथा प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, हर प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधन गता। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वे स्वयं असाध्य रोग की शिकार हो गई और उससे ग्रस्त होकर 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्यों का संकलन है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, ये हैं काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम्।
भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहरे ज्ञान के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो आइए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। आदाय लेकर, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितो कहलाए गए या कहे गए, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यता छुआछूत के कारण, प्रारब्धः आरंभ किया, निराकरणाय आय की ध्वनि आ रही है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, दूर करने के लिए, रूढ़ौ रूढ़ी में या रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता शीर्ण फटे पुराने, वस्त्र कपड़े और आवृता लिपटी हुई या ढकी हुई, तो फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई, पातुम पीने के लिए, सोढ़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, अश्रांत बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर, गहनावबोधाय गहन धन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्, एक पद में जवाब दीजिए। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम प्रबल, विरोधम अकरोत् विरोध किया। तो हमने पढ़ा था कि सामाजिक कुरीतियों का, तो हम यहां लिख देंगे सामाजिक कुरीतिनां। दूसरा प्रश्न है, के कूपात जलोद्धरणम अवारयन्। किन्होंने कुएं से जल लेने के लिए अवारयन् रोक दिया था। तो किन्होंने रोका था? उच्च वर्गीय लोगों ने, तो हम लिख देंगे उच्च वर्गीय। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई थी? तो का हट जाएगा और आ जाएगा सावित्रीबाई फूले। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैमिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन की प्रथा को रोकने के लिए सा वह कैमिलिता किनसे मिली? तो कई नापितई। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया था? तो कासां कृते कन्या नाम, या बालिका नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्य उत्तरत्। पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। पहला है, किम किम सहमाना, क्या क्या सहन करते हुए, सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। तो क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? जवाब हो गया किम किम को हटा देंगे और इसके स्थान पे हम लगा देंगे अनेकानी कष्टानी।
केवल किम किम के स्थान पे हमने लिख दिया अनेकानी कष्टानी, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया है। तो पूरा जवाब बन गया है अनेकानी कष्टानी सहमाना, अनेक कष्टों को सहते हुए सावित्री बाई, जो सावित्री बाई हैं, स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। दूसरा है सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पित्रो नाम किमासी, सावित्रीबाई फूले महोदय के माता पिता का नाम क्या था। पित्रो जो है यहाँ पे द्विवचन है जिसमें माता और पिता दोनों का ही नाम हमसे पूछा गया है। तो जवाब हो गया है सावित्रीबाई महोदयायाः पिता खंडोजी, माता च लक्ष्मीबाई आसताम। सावित्रीबाई महोदया के पिता खंडोजी और माता लक्ष्मीबाई थी। अगला देखते हैं विवाहानंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के पश्चात भी सावित्रीबाई के मन में अध्ययन की अभिलाषा ने किस प्रकार उत्साह प्राप्त किया। तो विवाहांतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, विवाह के पश्चात भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा ने उत्साह को प्राप्त किया। यतोहि क्योंकि सावित्र्याः स्वामी, सावित्री के जो पति हैं जिनका नाम है ज्योतिबा फूले, वो क्या थे, स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा को उन्होंने जब जाना तो उसको उन्होंने आगे पढ़ाना जारी रखा। इस प्रकार सावित्री के मन में जो अध्ययन की अभिलाषा थी उसको उत्साह मिला, बल मिला। अगला देखते हैं जलम पातुम, जल पीने से निर्वायमाणा रोक दी गई नारी, नारियों को सा कुत्र नीतवती, वे कहाँ लेकर के गई, किम च अकथ्यत, और उनसे क्या कहा। जलम पातुम निर्वायमाणा, जल पीने से रोक दी गई नारी, नारियों को सा वे निज गृहम नीतवती, अपने घर पर लेकर के गई, च अकथ्यत, और कहा यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना जल ले लो। अगला है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम, कौन सी संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, तो ये दो संस्था उन्होंने स्थापित की थी, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम, इन दो संस्थाओं के लिए फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यमासीत्, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति, जो उत्पीड़ित थे समुदाय के लोग थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। तस्य द्वयो काव्य संकलनयो नामानि के, उन्होंने दो काव्य संकलन किए थे, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन थे, एक था काव्य फूले और एक था सुबोध रत्नाकर। तो केवल आपसे ये नाम पूछे गए हैं। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को समझ करके उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण आपको करना है। तो रेखांकित पद ये हैं। तो रेखांकित पदों के आधार पर जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो इन पदों को समझते हैं। इन पदों में जिस विभक्ति और जिस वचन का प्रयोग किया गया है उसी विभक्ति और उसी वचन में हमारा प्रश्न निर्माण होता है। तो क्या है सावित्री बाई कन्या भी, अब यहाँ पे कन्या भी दे रखा है तो ये तृतीया का बहुवचन है और हमारा जवाब हो जाएगा का भी। आपको पूरा लिखना है।
कन्या भी हट जाएगा, का भी लग जाएगा, तो सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती सम, और इस पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह आप लगा देंगे। दूसरा है सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, वे महाराष्ट्र प्रदेश की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से दे रखा है, तो जवाब आ जाएगा कश्य। कश्य उठा करके यहां लिख देंगे, तो सा कश्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तीसरा है सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए पहला प्रदेश का विद्यालय आरंभ किया। तो कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, तो कासाम आ जाएगा यहाँ पर। पुल्लिंग होता तो केशाम, स्त्रीलिंग है तो कासाम। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है, वे मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा ही समर्थित थी। तो मनुष्य नाम दिया है केशाम। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी या महान इनका योगदान रहा है। सावित्री है तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का शब्द का यहाँ पे आप प्रयोग कर दोगे। चौथा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपको जवाब देना है। क्या है, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, वर्तते यहाँ पे क्रिया दी है, इसका आपसे कर्ता पूछा है, तो इसका कर्ता हो जाएगा चित्रम। तो यह है पाठशाला का चित्र है। तो चित्र किसका है, पाठशाला का, तो कर्ता के रूप में यहाँ पे चित्र आया है। अगला है तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहे प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, यहाँ पे विशेष्य आपसे पूछा है, तो विशेष्य हो जाएगा स्वकीयम, स्वयं का। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम, इस वाक्य में जो यूयम शब्द है केभ्य प्रयुक्तम, ये किसके लिए आया है, पढ़ने वालों के लिए आया है। ये हमसे पूछा है कि क्या आप इस महिला के बारे में जानते हो। आप कौन, हम, और हम कौन है, इस पाठ को पढ़ने वाले, तो यहां पे आ जाएगा पाठ केभ्य। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वे अपने साथ उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, वह कौन, ये जो सा है, वह सा का मतलब होता है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ये जो सर्वनाम है कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात यहाँ पे वह कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन लेके गई थी, सावित्री बाई लेके गई थी, तो इसलिए यहाँ पे जवाब हो जाएगा सावित्री बाई। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातयाः काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते सम, फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारी जल पीने के लिए याचना कर रही थी। तो यहाँ जो ये नारी शब्द है, इसका विशेषण आपको बताने हैं कि वो टोटल कितने हैं। तो इस नारी के विशेषण, पहली विशेषता है कि उन नारियों की विशेषता क्या है, वो फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई थी। एक विशेषता तो ये हो गई। तथा कथिता, कही गई, दूसरी विशेषता ये हो गई, ये इन्हीं के लिए आ रहा है। निम्न जाति है, तीसरी विशेषता हो गई वो छोटी जाति की। तो चौथी विशेषता हो गई काश्चित, ठीक है, कुछ नारियां। तो इस तरीके से चार तो विशेषण है और इन विशेषण के आप नाम लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए जो पद हैं इनके आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। पद ये दे रखे हैं और हमने वाक्य की रचना ये कर दी है। पहला दिया है स्वकीयम, स्वकीयम होता है स्वयं का, तो हमने कर दिया स्वकीयम कार्यम स्वयं कुरु, अपना कार्य स्वयं करो।
दूसरा दिया है स विनोदम, स का मतलब होता है सहित और विनोदम हंसी मजाक, यानी हंसी मजाक के साथ। तो स विनोदम कार्यम करोति, वह हंसी मजाक के साथ कार्य करता है। अगला है सक्रिय, अर्थात क्रिया से युक्त, क्रियाशील। तो लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता युद्धे सक्रिय आसीत्। अब यहां पे आपने क्या किया है, यदि आपका कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है तो सक्रिय का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सक्रिया। तो लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता युद्ध में, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के युद्ध में सक्रिय थी। अगला है प्रदेशस्य, सा महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तो प्रथम का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा प्रथमा, महिला है, फिर शिक्षिका। तो वे कौन है, सावित्रीबाई महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। मुखरम प्रबल, जोरदार। तो सावित्री सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का, बुरी रीतियों का, बुरे रिवाजों का प्रबल विरोध किया। सर्वथा, हमेशा। अहम, सर्वथा वेद समर्थक है अस्मि, मैं हमेशा से ही वेदों का समर्थक हूं। छठेगा यह है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। ये पद दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको वाक्यों की रचना करनी है। पहला दिया है ऊपरी। हम जानते हैं कि ऊपरी या अद्य इनका एक दूसरे के विलोम है। ऊपरी का मतलब होता है के ऊपर और अद्य का मतलब होता है के नीचे। इन दोनों के ही योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने बना दिया वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर, खगाः सन्ति, पक्षी हैं। आदानम, सागरः जलस्य आदानम करोति। जो सागर है वो जल का आदान का मतलब होता है प्रदान करना, वो जल प्रदान करता है। परकीयम, दूसरे का। दुर्जन है परकीयम दुखम न गण्यति। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को नहीं गिनते हैं। विषमता, सामाजिक विषमता परिहर्तव्या। सामाजिक विषमताओं का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगत होता है निजी, पर्सनल। तो इदम व्यक्तिगतम विषयम अस्ति, यह व्यक्तिगत विषय है। आरोह, चढ़ना, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना। तो इसमें सूर्य की स्थिति बताई गई है। मध्याह्ने अर्थात दोपहर के समय सूर्यस्य आरोह भवति, सूर्य ऊपर की ओर उठता है। छठे का आ देख लेते हैं। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं इनके समानार्थक पद, इनके पर्यायवाची इस दी गई मंजूषा में से चुन करके लिखें। पहला है शिक्षणे, तो शिक्षणे का हो जाएगा अध्यापने। शिक्षणे अध्यापने, शिक्षणे का मतलब भी पढ़ाना और अध्यापने का भी पढ़ाना। पथि, पथि का मतलब रास्ते में, तुम मार्गे। हृदय, मनसी, हृदय में या मन में। इच्छा अनुसारम, यथेष्टम, यथेष्टम इच्छा के अनुसार, और इच्छा अनुसार का मतलब भी इच्छा अनुसार। योगदानम, योगदान का हो जाएगा अवदानम। और निरंतर का हो जाएगा अविरतम, अविरतम यानी निरंतर, लगातार। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। ये पद हैं, इनके लिंग विभक्ति और वचन आपको बताने हैं। पहला दिया है धूलिम, तो धूलिम है स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति है क्योंकि इसके अंत में हलंत वाला मैं है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। नामनी नपुंसकलिंग है, सप्तमी का एक वचन। अपरह पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन। कन्या नाम, नाम आणाम जिसमें आता है वो षष्ठी का बहुवचन होता है,
और कन्या स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग षष्ठी का बहुवचन। सहभागिता इसके अंत में भी मैं आ रहा है हलंत वाला, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा द्वितीय का एक वचन। नापितई, आई जो होता है तृतीय का बहुवचन होता है पुल्लिंग शब्द में, तो पुल्लिंग तृतीय का बहुवचन। सातवें का आ देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सा शिक्षिका अस्ति, तो इसको लंग लकार में बदलना है। तो धातु से संबंधित कोई भी जो प्रश्न अपने को हल करना होता है तो हमें सिर्फ उसकी क्रियाओं को देखना होता है, हम उसमें सिर्फ क्रिया को बदल देते हैं। तो उदाहरण इन्होंने सॉल्व करके बताया, सा अस्ति का आसीत कर दिया, तो सा शिक्षिका अस्ति, सा शिक्षिका आसीत। अब सा अध्यापने संलग्ना भवती, भवती लट लकार है, इसको लिट लकार में बदलना है। तो जैसे ही भवती का लिट लकार हो जाएगा, ये हो जाएगा लिट में वर्तमान काल होता है तो भविष्यति। पूरा आपको ऐसा कैसा लिखना है, लेकिन भवती की जगह भविष्यति, तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। से त्रयोदश वर्ष कल्प है अस्ति, इसको लंग लकार में, तो अस्ति का लंग लकार हुआ था आसीत, तो यहां भी आसीत। तो से त्रयोदश वर्ष कल्प है आसीत। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला के साथ में नयंती अंति लगा रखा है, यानी लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसको लोट लकार में तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तो नयंती का हो जाएगा नयंतु। सिर्फ इतना यही देखना है कि जो पुरुष है, जो वचन है, जब आप बदल रहे हो उसी पुरुष और उसी वचन में आपको बदलना है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा नयंतु, पठतु पठताम पठंतु, नयतु नयताम नयंतु। अगला यह है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामहे, विधिलिंग में, तो वयम के साथ में आमे आ रहा है, तो ये लट लकार का प्रथम लट लकार का उत्तम पुरुष और बहुवचन है। तो विधिलिंग यानी पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेयम पठेत पठेयम पठेव पठेम, तो पठामहे का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पठेम। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम विद्यालय जाते हो, इसको लिट लकार में बदलना है। गच्छत यूयम के साथ बिना विसर्ग गलत है आ रहा है, तो गच्छत तो गमिष्यत हो जाएगा, गच्छत का हो जाएगा गमिष्यत, विसर्ग नहीं आएगा इसमें भी, तो ये हो गया गमिष्यत। ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, लंग लकार है, तो बालका जो शब्द है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन गच्छन्ति का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा है गच्छन। तो उम्मीद है अध्याय और अभ्यास दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।